यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 के तहत जो भी सरकारी नौकरियां आएंगी उसमें समानता का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16 का 4। राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं होगी। तो सार्वजनिक रोजगार में मामलों में अवसर की समानता और 16 का 4 रोजगार के लिए ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 17, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत के अंत के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 18, जिसमें उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण बताता है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें व्यक्ति को सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता आदि के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 का ए, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 2009 में लागू किया गया, जिसमें 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी होगी। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 23 है, जिसमें बताया गया है मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम का निषेध के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 24, जिसमें कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के लिए चर्चा की गई है। बताया गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे कारखाने आदि में श्रम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25, जिसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, चाहे वो सिख हो या कुछ भी हो, अन्य किसी जाति का हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 37, जिसमें डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, यह हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 37 कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39 का, जिसमें सभी के लिए समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में यानी गठन के बारे में चर्चा की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई है, तो राइट आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40। नेक्स्ट हमारा संविधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39 का डी, जिसमें स्त्री व पुरुषों में समान कार्यों के लिए समान वेतन के बारे में चर्चा की गई है। अगर स्त्री और पुरुष दोनों से समान कार्य कराया जाता है तो उनको दोनों को समान वेतन देने के लिए 39 के डी में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 41, जिसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद नंबर है 42, जिसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता उपबंध कराने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 43 है, जिसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह में मजदूरी आदि के लिए चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए चर्चा की गई है और प्रथम नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? गोवा। आज़ादी के बाद प्रथम है यूके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समान नागरिक संहिता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। नेक्स्ट है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 45 कहता है कि कोई भी बच्चा अगर 6 वर्ष से कम है
तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान उसको किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 48, जिसमें कृषि और पशुपालन संगठन गौवंश की हत्या पर रोक के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 48 का इसमें पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 53, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में चर्चा की गई है। आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा की जाती है, तो CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किस देश से यह प्रक्रिया ली गई है, तो USA से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 64 है, जिसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा, उच्च राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, यानी इसमें यह बताया गया है भारत का सरकार का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी लोग बताएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है, तो एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली से इनका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद नंबर 72, जिसमें क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति किसी की सज़ा को बढ़ा सकता है, वह उसको उम्र कैद को कुछ साल में कर सकता है या फांसी की सज़ा तक को कुछ हल्का कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति यानी किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति के हाथ में यह शक्ति होती है। और स्टेट लेवल पर राज्यपाल के हाथ में शक्ति होती है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर बात करें भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़, वर्तमान में R वेंकटरमणी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 77 है, जिसमें भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसमें यह मोटा मोटा बताया गया है कि भारत सरकार में जो भी कार्यपालिका का शक्तियाँ होंगी वो एक राष्ट्रपति के नाम से चलाई जाएंगी, लेकिन वास्तविक प्रमुख उन शक्तियों का भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 77 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 78 है, जिसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, यानी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति को जानकारी देगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 93, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 123, जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 124, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 129 है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 148, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 149 है, यह CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है, जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 150, यह केंद्र और राज्यों को खातों के प्रारूप से संबंधित है, जिन्हें CAG द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 151, यह CAG की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो फिर इन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 153, जिसमें बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल का बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 154, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी, यानी औपचारिक अगर कार्यपालिका की शक्ति है राज्य की, तो वह
राज्यपाल के हाथों में निहित होगी। और अगर वास्तविक शक्ति के बारे में बात करें तो वह मुख्यमंत्री के हाथ में नियुक्त होगी राज्य के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 156, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल पद धारण करता है और अपना पद त्यागने के लिए राष्ट्रपति को ही संबोधित हस्ताक्षर सहित दे सकता है। यानी अगर उसको अपना पद त्यागना हो राज्यपाल को तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और ज्वाइन भी किससे होगा? राष्ट्रपति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 157, जिसमें राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 159, जिसमें राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 161, जिसमें राज्यपाल क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी राज्यपाल के हाथों में जो क्षमादान होता है उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 165, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 166, जिसमें राज्य की सरकार के कार्य के संचालन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 167, जिसमें राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 213, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 253, जिसमें संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 280, जिसमें वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। वर्तमान में 16 वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट है आर्टिकल 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 315, जिसमें संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 316 है सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 320, जिसमें आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करता है, जैसे कि परीक्षाओं को संचालन और नियुक्ति करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 322, जिसमें आयोग के व्यय को परिभाषित करता है जो भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 338, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC यानी प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेड के गठन के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान का 338 का ए भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NBC-BC से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 344, जिसमें राजभाषा आयोग और संसद की समिति के गठन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 345, जिसमें किसी राज्य द्वारा एक या अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 346, जिसमें संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 347, जिसमें किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 350, जिसमें शिकायतों के निवारण के लिए संघ और राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा के आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है भारतीय संविधान का 350A, जिसमें प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 350 का बी, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 351 का ए, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के बारे में चर्चा की गई है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये वैसे तो अनुच्छेद भारतीय संविधान में बहुत है, लेकिन जो आज हमने आज की क्लास में पढ़े वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सभी अनुच्छेद किसी न किसी तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी अनुच्छेदों को हम लोगों ने एक 15 मिनट के वीडियो में पूरा किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और सभी लोग
इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।